गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की है फर्स्ट क्लास और इसमें हम यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी का पहले हम देखेंगे सिलेबस और फिर हम आज का टॉपिक करेंगे लिबर्टी या स्वतंत्रता या आज़ादी, इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो इसमें 7 कॉन्सेप्ट हैं और 8 आइडियोलॉजीज हैं। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा और कॉन्सेप्ट का मतलब होता है विचार। तो 8 विचारधारा और 7 हैं इसके कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले है लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, फिर इक्वलिटी यानी कि समानता, जस्टिस न्याय, राइट्स अधिकार, पावर शक्ति, डेमोक्रेसी सिटीजनशिप। फिर हम इनसे रिलेटेड आइडियोलॉजीज़ को देखेंगे, जैसे लिबरलिज्म जो लिबर्टी से रिलेटेड है, कंजर्वेटिज्म और सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉगिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म और एक है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इन सभी को हम बाद में देखेंगे। तो एक दिन का हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा। अगर हमको इनसे रिलेटेड PYQ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले तो हम उनको भी साथ में ही डिस्कस करेंगे। जैसे आज हम 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो स्वतंत्रता से रिलेटेड पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो लिबर्टी या स्वतंत्रता ये होती क्या है? लिबर्टी जैसे हम आम भाषा में पूछ लेते हैं कि स्वतंत्रता होती क्या है, तो कुछ लोग कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स बट सम लिमिटेशंस। तो ये तो हो गई पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए कि बंधनों से मुक्ति लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ है, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि उस पर कुछ प्रतिबंध भी होने चाहिए। और हम क्या समझते हैं कि व्हाट आई फील फ्रीडम, तो ओन एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं। सभी के विचार यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई घर में ही रहता है तो उसके लिए ये स्वतंत्रता हो सकती है कि उसको बाहर जाने दिया जाए। अगर कोई बाहर जाता है या किसी दुकान में उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता तो उसके लिए लिबर्टी हो सकती है कि उसको अंदर जाने दिया जाए। यानी कि अपने अपने अनुसार स्वतंत्रता अलग अलग हो सकती है, जिससे हमें रोका जाए। अगर हमको वो करने दिया जाए तो हम उसी को लिबर्टी या फ्रीडम कहेंगे। और ये जो लिबर्टी वर्ड है ये लैटिन भाषा के शब्द लिबर से निकला है, जिसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, यानी कि बंधनों से मुक्ति। तो बंधनों से मुक्ति लिबर जो लैटिन भाषा का शब्द है उससे इसका मतलब है ये नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होती बल्कि इस पर कुछ प्रतिबंध भी होते हैं। और हमारा जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है इसमें लिबर्टी और फ्रीडम दोनों को ही सिनोनिमस यानी कि पर्यायवाची के रूप में यूज किया जाता है। कभी कभी हम लिबर्टी की जगह फ्रीडम और फ्रीडम की जगह लिबर्टी वर्ड को यूज कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में दोनों को सेम ही माना जाता है। लेकिन जो लिबर्टी वर्ड है ये लिबरलिस्ट यानी कि उदारवादियों के द्वारा इसको यूज किया जाता है, जिसमें कुछ प्रतिबंध भी होते हैं। लेकिन जो फ्रीडम वर्ड है, फ्रीडम वर्ड ये मार्क्सवादियों के द्वारा, सोशलिस्ट समाजवादियों के द्वारा और कम्युनिस्ट साम्य जो कम्युनिस्ट होते हैं समुदायवादी, तो इनके द्वारा इनको यूज किया जाता है। और यहाँ पर एब्सोल्यूट लिबर्टी की बात होती है, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की बात यहाँ पर होती है। तो ये इसको कहते हैं आज़ादी और लिबर्टी लिबरलिस्ट इसको कहते हैं स्वतंत्रता। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि फ्रीडम वर्ड कौन यूज करते हैं और लिबर्टी कौन। आज़ादी का जिम्मेदार तरीका ये है स्वतंत्रता और लिबर्टी इज़ रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ अ फ्रीडम। अब हम देखेंगे डायमेंशंस या आयाम। डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के आयाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी जैसे नागरिक स्वतंत्रता होती हैं, पर्सनल लाइफ रिलेटेड होती हैं ये, जैसे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो स्वतंत्रता हमको दी जाती है उसे कहते हैं सिविल लिबर्टी। फिर आता है पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी में आता है राजनीतिक जीवन से संबंधित यानी कि पॉलिटिकल लाइफ रिलेटेड, जैसे वोट का अधिकार, MLA MP बनने का अधिकार या उनको वोट देने का अधिकार, समर्थन या विरोध करने का अधिकार। हम किसी का भी समर्थन या किसी का भी विरोध कर सकते हैं, ये हमको पॉलिटिकल लिबर्टी प्राप्त है। अगर हम इलेक्शन लड़ना चाहें तो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, ये भी हमारा पॉलिटिकल राइट है। तो और ये हमारे पॉलिटिकल लिबर्टी भी है। इकोनॉमिक लिबर्टी, इकोनॉमिक का मतलब होता है टू अर्न लिवलीहुड, जीवन यापन करने का अधिकार। तो ये होती है हमारी इकोनॉमिक लिबर्टी। तो ये थी डायमेंशंस
सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी और इकोनॉमिक्स लिबर्टी। फ्रीडम फ्रॉम द वांट्स ऑफ टुमारो, कल की ज़रूरतों से आज़ादी का अधिकार, यही हमारी स्वतंत्रता है। लिबर्टी का मतलब होता है आंतरिक स्वायत्तता, ताकि हम अंदर से स्वतंत्र रह सके, अपने तर्क के अनुसार कार्य करने की क्षमता। जो हम चाहते हैं, जो हमारा तर्क है, उसके अनुसार अगर हमको कार्य करने दिया जाए तो ये ही हमारे लिए स्वतंत्रता होगी। तो यह है स्वतंत्रता का साधारण अर्थ है। अब विभिन्न विद्वानों ने इसको अलग अलग अर्थों में समझाया है, उनके अनुसार स्वतंत्रता क्या है। चलिए हम उनको भी देख लेते हैं। और इनमें से दो थिंकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम अच्छे से देखेंगे, बाकी हम उनको सभी को रीड करेंगे। तो सिली के अनुसार स्वतंत्रता सरकार के विपरीत है, यानी कि स्वतंत्रता सरकार दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये कहा था सिले ने। रूसो ने कहा स्वतंत्रता में सामान्य इच्छा का पालन करना शामिल है, यानी कि सामान्य इच्छा, जो भी समुदाय की इच्छा होगी वही स्वतंत्रता होगी। अगर सामान्य इच्छा यानी कि जो मैक्सिमम नंबर है, यानी कि अगर समुदाय चाहता है कि हमको ये करना है तो वो उनकी स्वतंत्रता होगी, वरना नहीं। ग्रीन की काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता उन चीज़ों को करने और उनका आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति है जो करने और आनंद लेने के योग्य है। जैसे हम कुछ काम करना चाहते हैं जिससे हमें आनंद मिले, अगर हम वो चीज़ कर पा रहे हैं तो यही हमारी वास्तविक स्वतंत्रता होगी। तो ऐसा कहा है ग्रीन ने। लास्की का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। स्वतंत्रता उन सामाजिक स्थिति के अस्तित्व पर प्रतिबंधों की अनुपस्थिति है जो आधुनिक सभ्यता में व्यक्तिगत खुशी एक आवश्यक गारंटी है। तो उन सामाजिक स्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंधों की अनुपस्थिति, यानी कि वे सभी चीज़ें जिसको करने से हमको खुशी मिलती है, एक व्यक्तिगत खुशी, पर्सनल हैप्पीनेस मिलती है, अगर वो प्रतिबंध अनुपस्थित हो जाए, वो एब्सेंस हो जाए आधुनिक सभ्यता में, तो यही हमारे लिए एक स्वतंत्रता होगी। और इस स्वतंत्रता को उन्होंने ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक में इन्होंने लिखी है। तो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये बुक लिखी है लास्की ने और इसी में स्वतंत्रता के बारे में बताया है। मैकफर्सन ने स्वतंत्रता हेगल को पूरी तरह से जीना है, जैसे हम जीना चाहें अगर हम वैसे ही जिए तो यही मैकफर्सन के अनुसार स्वतंत्रता होगी। हेगल ने क्या कहा है? हेगल ने कहा है स्वतंत्रता कानून का पालन है, अगर हम कानून का पालन करें तो वही हमारे लिए स्वतंत्रता होगी। मार्क्सवादी परंपरा ने भी कहा है, इसमें पहले कहा है स्वतंत्रता दमनकारी सामाजिक तंत्र और संस्थाओं से मुक्ति है। जो दमन करती हैं, सामाजिक संस्थाएं हो या तंत्र हो या कुछ भी हो, अगर दमन करने वाली संस्थाएं हैं या तंत्र हैं, उनसे मुक्ति ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता एक ऐसा माहौल स्थापित करना है जिसमें मानवता की ज़रूरतों के अनुसार दुनिया का निर्माण कर सके, यानी कि जो मानव है, मानवता की ज़रूरतों के अनुसार जितना मानव को चाहिए उसके अनुसार दुनिया का निर्माण कर सके, वही है स्वतंत्रता अकॉर्डिंग टू मार्क्सवादी परंपरा। नेक्स्ट एक और थिंकर हैं GDH कोल। इनके अनुसार स्वतंत्रता व्यक्तियों की बाहरी बाधाओं के बिना अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अगर कोई व्यक्ति अपना व्यक्तित्व पेश करना चाहे, दूसरों को बताना चाहे, तो बिना किसी बाहरी बाधाओं के वो बता सके, तो इसे ही GDH कोल के अनुसार स्वतंत्रता हम कहेंगे। फिर आगे स्वतंत्रता भी दो प्रकार की होती है, एक होती है सकारात्मक, एक होती है नकारात्मक है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे के बिना ये दोनों अधूरी होंगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में भी हम बाद में थोड़ा देखेंगे। पहले हम देखेंगे अटलांटिक चार्टर, ये क्या था? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक चार्टर साइन हुआ था, अटलांटिक चार्टर जिसको हम कहेंगे। 1941 में ये साइन हुआ था। दूसरा वर्ल्ड वॉर ये शुरू हुआ था 1939 से 45 के बीच, और जो ये अटलांटिक चार्टर हुआ था चर्चिल और रूजवेल्ट के बीच ये हुआ था। रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे और चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते थे। तो इन्होंने ये चार्टर साइन क्यों किया? तो टू डिस्कस द एम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, वर्ल्ड वॉर सेकंड के एम या उद्देश्य क्या क्या हैं, इनको डिस्कस करने के लिए ये चार्टर साइन हुआ 1941 में। और यहाँ पर 4 फ्रीडम को डिस्कस किया गया। 4 फ्रीडम कौन कौन सी थी?
फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, बोलने की स्वतंत्रता, पूजा करने की स्वतंत्रता, यानी कि ये नेगेटिव लिबर्टी का समर्थक है। नेगेटिव लिबर्टी की बात यहाँ पर की गई इन दो में, जिसमें रोल ऑफ लिमिटेड स्टेट होगा और राज्य ऐसा करने से नहीं रोकेगा। तो मेन बात है कि राज्य नहीं रोकेगा। हाँ, अगर हम सक्षम हैं कुछ भी करने में, अगर हम कुछ भी करना चाहिए, राज्य नहीं रोकेगा, ना ही राज्य रोकेगा और ना ही हेल्प करेगा। तो ये होती है नेगेटिव लिबर्टी। और इसी में दो लिबर्टी में बताया गया है, फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम वांट्स, यानी कि डर से स्वतंत्रता और ज़रूरतों से स्वतंत्रता। यह है पॉजिटिव लिबर्टी। रोल ऑफ स्टेट इसमें वाइड होगा, जैसे वेलफेयर स्टेट होगा, बेसिक नीड्स को कंप्लीट करेगा। राज्य का रोल इसमें ज़्यादा होगा, बॉर्डर पर जैसे फोर्स है, अगर राज्य चाहे तो उनको हटा भी सकता है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस से उन राज्य ने हमारे लिए बॉर्डर पर फोर्स रखी है। स्कीम्स या योजनाएं, जो भी योजनाएं चलाई गई हैं गरीबों के कल्याण के लिए, तो कल्याणकारी राज्य यहाँ पर होगा, राज्य पर जिम्मेदारियाँ यहाँ पर होगी। तो यह है पॉजिटिव लिबर्टी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो प्रारंभिक उदारवादी होते थे, जो उनका मानना था कि स्टेट वोंट स्टॉप मी, राज्य हमको नहीं रोकेगा। राज्य और समाज दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों के एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। यानी कि राज्य और समाज दोनों अलग अलग, इनके मत अलग अलग हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी होंगे। और लैक ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य का हस्तक्षेप कम से कम या होगा ही नहीं। थॉमस पेन ने कहा है कि स्टेट इज नेसेसरी इविल, यानी कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये कहा था थॉमस पेन ने, राज्य एक बुराई है, इसके बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी हमको इसको साथ में, राज्य एक बहुत बड़ी बुराई है, फिर भी हम इसको लिए हुए हैं क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। क्लासिकल लिबरलिस्ट, मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है, जैसे जब जन्म से अगर कोई अमीर है तो उसको अमीर रहने दिया जाए, और अगर कोई गरीब है तो उसे गरीब ही रहने दिया जाए। तो उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता में राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य का कोई कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता न छीने, ओनली रेगुलेट करे। जैसे कोई स्वतंत्र है कहीं भी जाने को, तो राज्य केवल उसको रेगुलेट करे, थोड़ा बहुत नियंत्रित करे, लेकिन उसको छीने नहीं। लिबर्टी लोकतंत्र और न्याय के समान नहीं है, बल्कि इससे थोड़ी अलग है। ये मानना था क्लासिकल लिबरलिस्ट का। एब्सेंस और कोर्सिव इंटरफेरेंस बाय स्टेट, सोसाइटी और इंडिविजुअल्स। तो एब्सेंस बताया गया है कि किसी भी स्टेट, सोसाइटी या इंडिविजुअल का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और जो एडम स्मिथ थे, जिसे इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है, और उन्होंने 1776 में एक बुक भी लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इस बुक में उन्होंने लेसेस फेयर का सिद्धांत दिया है, जिसमें फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त हो, ऐसी बात कही है एडम स्मिथ ने। अब हम मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम देखेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे कि लिबरलिज्म होता क्या है और कंजर्वेटिज्म होता क्या है, और उनकी मेन बात क्या क्या है। जैसे यहाँ पर लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद। ये लिबर्टी से ही निकला है और ये एक विचारधारा है। क्लासिकल लिबरलिज्म या लिबरलिस्ट के अनुसार ये नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है राज्य का हस्तक्षेप नहीं, यानी कि इंडिविजुअल को स्वतंत्रता मिलेगी। मॉडर्न में पॉजिटिव लिबर्टी की बात यह करते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावाद सिद्धांत, इसका जनक माना जाता है जेरेमी बेंथम को। और उपयोगितावाद का सिद्धांत यानी कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की बात यहाँ पर की गई है। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, थॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर, मिल्टन फ्रीडमैन, जे.एस. मिल और मिशेल ओकशॉट, ये सभी हैं ये सभी हैं नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर या समर्थक। जे.एस. मिल ने हार्म प्रिंसिपल भी दिया था, जिसमें दो एक्शंस के बारे में बताया गया है। एक है सेल्फ रिगार्डिंग, स्व संबंधी, एक मेरे ऐसे एक्शन जो केवल मुझे ही प्रभावित करें। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति स्मोक कर रहा है या सिगरेट या बीड़ी पी रहा है, अगर वो किसी ऐसी अकेली जगह पर है
जहाँ पर केवल वो ही इफ़ेक्ट हो रहा हो, तो राज्य जेएस मिल के अकॉर्डिंग तो उसका स्मोक पीना सही है, ये स्मोक करना उसका सही है अगर वो अकेला है, दूसरों को प्रभावित ना करे। अगर वो पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग कर रहा है, अगर दूसरे व्यक्ति भी उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो इसको जैस्मिन ने अदर रिगार्डिंग एक्शन कहा है, यानी कि अन्य संबंधी वे एक्शन जो दूसरों को भी प्रभावित करें, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना, पब्लिक प्लेस पर लिखा होता है नो स्मोकिंग, ताकि जो स्मोक करने वाला होता है उससे अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं, तो इसको कहा है अदर रिगार्डिंग, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। वो ये नहीं कह सकता कि स्मोक करना मेरा अधिकार है, मेरी स्वतंत्रता है, तो राज्य उसको यहाँ पर कंट्रोल भी कर सकता है क्योंकि ये दूसरों को प्रभावित कर रहा है। तो इसे जेएस मिल के हार्म प्रिंसिपल में अदर रिगार्डिंग एक्शन के अकॉर्डिंग रखा जाता है। और अगर आए कि जेएस मिल कैसे लिबर्टी के सपोर्टर हैं, तो पहले वो थे नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर, लेकिन बाद में थोड़े थोड़े पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर बन गए थे। अगर ऑप्शन में दोनों आए तो दोनों हमारा राइट आंसर होगा। अगर पॉजिटिव और लिबर्टी दोनों आए तो इसमें हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी, तो ये हमको जैसे पिछले क्वेश्चंस में एनटीए ने जो आंसर हमको माना है हम उसी को टिक करेंगे। तो जेएस मिल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिबर्टी में ही हमको देखने को मिलता है। बार्कर ने भी इसकी आलोचना की है मिल की, तो मिल ने अविभाज्य को विभाजित किया, यानी कि मिल सेपरेटेड इनसेपरेबल, ये आलोचना की है बार्कर ने, क्योंकि बार्कर पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं और मिल नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट में पॉजिटिव लिबर्टी की भी बात कह दी। पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है? पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है मनुष्य के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक, स्टेट विल हेल्प। उसमें कहा था कि राज्य नहीं रोकेगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अमीर है, अगर वो पढ़ना चाहता है या दूसरे देश में जाना चाहता है तो वो जा सकता है अपने बलबूते पर अपने आप, राज्य उसको नहीं रोकेगा और ना ही कोई हेल्प करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव लिबर्टी में राज्य उसकी हेल्प करेगा। अगर यहाँ पर व्यक्ति बाहर जाना चाहता है तो राज्य उसको हेल्प करेगा, उसको सहायता देगा, आर्थिक सहायता देगा और परिवहन की सुविधा देगा। जो भी राज्य कर सकता है वो इसमें हेल्प करेगा। इनकी सेल्फ मास्टरी स्टेट फैसिलिटी अवेलेबल कराएगा। इट इज़ नॉट एन एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट बट अ पॉजिटिव कंडीशन फॉर फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। सोसाइटी में इंडिविजुअल के फुल डेवलपमेंट के लिए जितनी हेल्प राज्य कर सकेगा उतनी हेल्प करेगा, नई नई योजनाओं को लागू करेगा ताकि जनता का कल्याण हो सके। तो यहाँ पर कल्याणकारी राज्य होता है और राज्य का हस्तक्षेप कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर होता है। अधिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें हैं। राइट्स अधिकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें हैं। अगर अधिकार होंगे तो हमको स्वतंत्रता भी मिलेगी। तो राइट्स आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर लिबर्टी। राज्य और समाज एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं बल्कि समर्थक हैं। नेगेटिव लिबर्टी वाले कहते थे कि राज्य और समाज के जो मत हैं, इंटरेस्ट हैं, वो अलग अलग हैं, इसलिए ये विरोधाभासी हैं। तो राज्य को समाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में कहते हैं कि इन दोनों के मत एक ही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं हैं, क्योंकि राज्य भी चाहता है कि समाज विकास करे। जो पिछड़े वर्ग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए ताकि वो भी जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके जैसे उनका भी उच्च जीवन स्तर हो सके। राज्य ही समाज की लिबर्टी को यूज करने में हेल्प कर सकता है। लिबर्टी का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट। जो पॉजिटिव लिबर्टी होती है उसमें लिबर्टी का मतलब वेलफेयर स्टेट होता है और व्यक्ति के लक्ष्यों के लिए भागीदारी, स्वायत्तता, रचनात्मक विकास ये आत्मनिर्णय से है। यानी कि व्यक्ति जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन राज्य उसमें हेल्प करेगा। तो विचारक कौन कौन है? टी.एच. ग्रीन है पॉजिटिव लिबर्टी में, लास्की है, बार्कर ने मिल की आलोचना की थी और बर्लिन ने भी एक बुक लिखी है, जॉन रोल्स, और एक है मैकफर्सन। नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं, एक दूसरे के बिना ये दोनों ही अधूरी हैं। अब हम देखेंगे कुछ अप्रोच जिससे हम मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम को समझेंगे। लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद, इसमें लिबर्टी ज़्यादा दी जाती है और लिबरलिज्म
यह उदारवाद का मानना है कि इंडिविजुअल में तर्क है, इंडिविजुअल रेशनल होता है, उसमें तर्क होता है, उसे अपने सही गलत की अच्छे से परख होती है, यानी कि वो अपने निर्णय खुद ले सकता है, इसलिए उसको अधिकार दो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी दो। और लिमिटेड स्टेट यानी कि स्टेट को का हस्तक्षेप कम से कम हो या हस्तक्षेप ना ही हो, तो ऐसा कहा है लिबरलिज्म या उदारवादियों ने। फिर कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादियों ने क्या कहा, से नो टू चेंज, हमेशा ही जो भी बदलाव होते हैं उनको ना कहो, पुरानी चीज़ों की तरफ चलो, क्योंकि पुरानी चीज़ों में ही ज्ञान है, नई चीज़ों में कुछ नहीं रखा इनके अकॉर्डिंग। तो लिबरलिज्म कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी दो, स्टेट का यूज़ कम से कम हो। कंजर्वेटिज्म कहते हैं कि परिवर्तन को मत अपनाओ। फेमिनिस्ट कहते हैं कि पुरुषवादी समाज है, महिलाओं को दबाकर रखा है, इसलिए महिलाओं को अधिकार दो, ये कहते हैं फेमिनिस्ट या नारीवादी। मार्क्सिस्ट या मार्क्सवादी, ये कहते हैं कैपिटलिस्ट और कैपिटलिज्म को अंत करो, इनका अंत करो और क्रांति लाओ, क्रांति लाकर इन दोनों पूंजीवाद और पूंजीवादियों का अंत करो, ताकि स्टेटलेस, बिना ही राज्य की, क्लासलेस, कोई भी वहाँ पर वर्ग क्लास नहीं होगी, और सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी की बात यहाँ पर की गई है। अगर क्लासलेस सोसाइटी होगी तब ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट या मार्क्सवादियों के अनुसार। अब हम देखेंगे मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि लिबरलिज्म का मतलब क्या है, कंजर्वेटिज्म और फेमिनिस्ट और मार्क्सिस्ट। तो ये चार अप्रोच हैं जो अब हमारे यहाँ काम आएंगे। जैसे मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, तो मार्क्सिस्ट का हमको मेन विचार का पता है कि इसका मतलब है क्लासलेस सोसाइटी को स्थापित करना, ताकि सभी जो पूरा समाज है वो वर्ग विहीन हो जाए। तो कैपिटलिज्म पूंजीवाद को मेन प्रॉब्लम मानता है और इसके ख़त्म होने पर ही फ्रीडम सबको मिलेगी। और व्यक्ति के सशक्तिकरण में जो कैपिटलिज्म है, व्यक्ति के सशक्तिकरण में ये मदद नहीं करता, अकॉर्डिंग टू मार्क्सवादी। और व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। अगर समाज स्वतंत्र होगा तो व्यक्ति अपने आप स्वतंत्र हो जाएगा, और समाज को स्वतंत्र करने के लिए क्या करना होगा, तो ये क्रांति करनी होगी, ताकि कैपिटलिज्म या पूंजीवाद को अंत हो सके। और पूंजीवाद का अंत होने के बाद एक नया सिस्टम, फॉर्म ऑफ एसोसिएशन आएगा। जब समाज में कैपिटलिज्म एंड होगा तो फ्री सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया जाएगा, और इस प्रकार पूरे समाज को स्वतंत्रता मिल जाएगी। और जब समाज स्वतंत्र हो जाएगा तो व्यक्ति भी अपने आप स्वतंत्र हो जाएगा। तो ये आज हमने देखा लिबर्टी के ऑल कॉन्सेप्ट्स को हमने आज डिस्कस किया कि लिबर्टी होती क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है, और मार्क्सिस्ट अप्रोच ये क्या होती है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे अगर हमको मिले तो नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक होगा इक्वालिटी, यानी कि समानता। तो इक्वालिटी को हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे जैसे आज हमने लिबर्टी को किया। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।